हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। इस वीडियो में आज हम अफ़गानी सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे, जिसके लिए कि हमने 2 मीटर कपड़ा लिया है और हमने कपड़े को इस तरीके से 4 फोल्ड में रख दिया है। अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो ऊपर से हम 2 इंच पे मार्क कर रहे हैं। इस पे हम इलास्टिक को अटैच करेंगे। 2 इंच की हम इलास्टिक लगाएंगे। तो 2 इंच पे हम यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं। इसको हम इस तरीके से मिला देंगे। इसके बाद हम पूरी लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ की मार्किंग हमारी जितनी लेंथ होगी उसमें हम 2 इंच माइनस कर देंगे, क्योंकि 2 इंच की हमें नीचे से पट्टी अटैच करनी है, इसीलिए हमें 2 इंच माइनस कर देना है। जैसे कि हमारी लेंथ जो पूरी है वो 36 इंच है, तो हम 36 इंच पे निशान नहीं लगाएंगे, हम 34 इंच पे निशान लगाएंगे। और आधा इंच हमारे सिलाई में भी जाएगा, तो 34.5 इंच पे हमने निशान लगाना है, क्योंकि 2 इंच की हमारी नीचे से पट्टी आएगी। तो 34 इंच 34.5 इंच पे निशान लगा के इसको इस तरीके से पूरा मिला देंगे। अब हम यहाँ से ऊपर से जहाँ पे हमने इलास्टिक की मार्किंग की है वहाँ पे हमने हिप की मार्किंग करनी है। तो जितनी भी हमारी हिप है, हिप का हमें 1/4 लेना है। हिप है हमारी 40 इंच, 40 का 1/4 10 इंच, और 10 में हमें 3 इंच और ऐड कर देना है। तो मतलब हो जाएगा हमारा 13 इंच। 13 इंच पे निशान लगा देना है। इसी तरीके से हमें आसन की मार्किंग भी करनी है। तो जितनी हमारी हिप है, हिप का हमें 1/4 लेना है और उसमें 3 इंच और ऐड करने हैं। तो इस तरीके से हमें आसन की पूरी मार्किंग कर देनी है। तो इस तरीके से हम आसन पे भी 13 इंच की मार्किंग कर रहे हैं और 2.5 इंच की हम गोलाई दे देंगे। तो 2.5 इंच की हम यहाँ पे आसन की गोलाई दे रहे हैं इस तरीके से। फिर हम आसन को इस तरीके से मोहरी से मिला देंगे, क्योंकि नीचे हमारी छोटी छोटी प्लेट्स आएंगी। तो इस मोहरी को हम चौड़ी ही रखेंगे अभी। तो अब हम इस तरीके से इसकी पूरी कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए, हमने सलवार की पूरी कटिंग कर दी है। इस तरीके से हमारी नीचे से प्लेट्स आएंगी। तो यहाँ पे हमने जो नीचे पट्टी अटैच करनी है उसकी भी कटिंग कर ली है। ये देखिए, इस तरीके से हमारी पट्टी आएगी। जो इसकी हमने चौड़ाई रखी है वो 5 इंच रखी है, और जो लंबाई रखी है वो अपनी मोहरी के अकॉर्डिंग रखी है। जितने भी हमें मोहरी चाहिए उसमें 2 इंच हमें मार्जिन रख देना है, और उसी अकॉर्डिंग इसकी पूरी लेंथ या लंबाई कट करनी है। तो हमने अपने अफ़गानी सलवार की पूरी कटिंग कर दी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो पहले हमें दोनों आसन को इस तरीके से साथ में रख के और फिर इसके ऊपर दोनों को अटैच कर देंगे। इसके बाद हम बेल्ट पे भी सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से बेल्ट को फोल्ड करके और फिर इस पर पूरी सिलाई लगा देंगे, और एक जगह से थोड़ा सा खाली छोड़ देंगे ताकि हम इलास्टिक को वहाँ से अटैच कर सकें। तो हमने यहाँ पे दोनों आसन को अटैच कर दिया है। बेल्ट को भी हमने इस तरीके से फोल्ड करके और पूरा सिल दिया है, और एक जगह से हमने थोड़ा सा छोड़ रखा है ताकि हम इलास्टिक को आराम से अटैच कर सकें। अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे और फिर हम इस पे नीचे से छोटी छोटी प्लेट्स बनाएंगे इस तरीके से। और ये हमने पट्टी रखनी है, इसी की जितनी ये पट्टी है उसी के अकॉर्डिंग हमें इस पे प्लेट्स बनानी है। तो अब हमें इस पे प्लेट्स बना के और इस पट्टी को अटैच कर देना है। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से इस पे प्लेट्स लगा दिए हैं और पट्टी को भी हमने इस पे अटैच कर दिया है। दोनों को हमने इसी तरीके से प्लेट्स बना के और पट्टी को अटैच कर दिया है। और फिर हमें इसके बाद इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है, और फिर इसको इस पे पूरा आप बुकरम भी लगा सकते हो। अगर आपको बुकरम नहीं चाहिए तो आप इसी तरीके से फोल्ड करके इस पे पूरा सिलाई लगा सकते हो। तो हम इस पे बुकरम लगा रहे हैं।
तो ये देखिए हमने इस पे बुकरम पूरा अटैच कर दिया है, दोनों पे हमने बुकरम को अटैच कर लिया है। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फिर इसको थोड़ा थोड़ा अंदर की साइड फोल्ड करके और फिर इस पे ऊपर से पूरी सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे लोग लेस भी लगाते हैं, अगर आप चाहो तो आप लेस लगा सकते हो, तो नहीं भी लगा सकते हो, उससे भी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि लेस लगाना ज़रूरी है, पर हम इस पे इस तरीके की समोसे वाली लेस लगा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी लेस आएगी और फिर इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई आएगी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हम लेस को अपने नीचे पोंचों पे अटैच कर देंगे। तो हमने यहाँ पे दोनों पोंचों पे लेस भी अटैच कर दी है, दोनों पोंचों को रेडी कर लिया है। इसके बाद हमें नीचे से पूरी फिटिंग की सिलाई लगा के यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा सिल देना है। इसके बाद हम इलास्टिक को भी अटैच करेंगे। तो जितनी भी हमारी कमर होगी उससे हमें 4 या 5 इंच इलास्टिक को कम रखना होता है। तो इस तरीके से हम पूरा इलास्टिक को अटैच करते हैं। तो हमने यहाँ पे इलास्टिक को भी अटैच कर दिया है और नीचे भी हमने पूरी सिलाई लगा दी है। तो यहाँ पे हमारा अफ़गानी सलवार पूरा तैयार हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।